ध्यानी अपने बलबूते शून्य होने का प्रयास करते हैं। भक्त के लिए बड़ा आसान है। गुरु के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पण, पहले ही कदम में मंजिल मिल जाती है। ध्यानी को तो धीरे 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 चलना होता है, घुलना होता है, पिघलना होता है, और वह अकेला ही है। किसी का सहारा उसने ना लिया तो संभावना यह भी है कि अहंकार बढ़ता जाए, क्योंकि वहाँ मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही विधि विधान कर रहा हूँ, मैं ही उपाय कर रहा हूँ, तो कर्ता भाव प्रगाढ़ भी हो सकता है। ये खतरा भी मौजूद है। भक्ति के रास्ते पर यह वाला खतरा नहीं है। जहाँ हम शरण भाव में, नमन भाव में जाते हैं, हमने खुद ही अपने अहम को छोड़ दिया। इन दोनों बातों का ख्याल रखना। जो सहज रूप से आपको हो जाए उस मार्ग पर चलना, किंतु खतरे का भी स्मरण रहे। कहाँ कौन सा खतरा है? भक्ति के मार्ग पर खतरा दूसरा है, वह आलस्य का खतरा है। अहंकार का खतरा तो नहीं है, किंतु आलस्य का खतरा है। भक्त सोचता है कि मुझे अब क्या करना है। प्रभु की जो मर्जी, जैसा वो करें। अगर यह शरण भाव है तब तो बिल्कुल ठीक, किंतु कई बार अच्छे शब्दों के पीछे कुछ कुरूपता भी छिपी होती है। हो सकता है हम इस भाव में हो कि जो प्रभु की मर्जी, और ऐसा कह के हम केवल अपना आलस्य को छिपा रहे हों। हम कुछ करना नहीं चाहते, कौन इतना श्रम करे। इस बात की पहचान इससे होगी कि ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है सब ईश्वर की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं भला क्या करूंगा। गौर से देखना क्या वह संसार के अन्य रास्तों पर भी इसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं। धन कमाना है तो खुद मेहनत करता है, राजनीति में जीतना है तो खुद मेहनत करता है। जहां अध्यात्म की बात आती है वो कहता है हमारे प्रयास से क्या होगा। इसका मतलब वो केवल अपने आलस्य को छिपा रहा है, बेईमानी कर रहा है। इसलिए दुनिया में भक्त बहुत हैं, फिर भी सच्चा भक्त मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति छोड़ेगा फिर वो पूरा छोड़ेगा, और जो व्यक्ति अपने कर्ता भाव को बचाए हुए है वह अहंकार केंद्रित है, और तब ये मन की एक चालाकी है। वो कहेगा ये बातें तो प्रभु के हाथों में छोड़ दी, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब जो उसे करने योग्य लग रहा है उसमें तो पूरे प्राणों की ताकत लगा के कर रहा है, और जिस चीज को वो करना ही नहीं चाहता उसको प्रभु मर्जी पे छोड़ देता है। मन चालाक है और धोखा दे सकता है। तो ध्यान मार्ग पर एक खतरा है, क्योंकि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, तो हमारा अहम भाव और मजबूत और प्रगाढ़ ना हो जाए। भक्ति भाव में आलस्य का खतरा है। कुल मिला के प्लस माइनस पॉइंट्स हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए जो हमें सहज लगे, अपने समझ से, अपने विवेक से, अपने भाव से उस राह पर हम चलें। खतरे तो हर जगह हैं। निष्काम कर्म योग या फलासक्ति रहित कर्म की धारणा भगवान कृष्ण ने दी। इसको समझने का एक सुगम उपाय यह हो सकता है कि जब हम आनंद भाव से कोई कर्म करते हैं, अहोभाव से भरे हुए, उसमें अपने आप फल की आसक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि हमें अभी ही आनंद मिल गया, हम अभी ही प्रसन्न हो गए, तो एक प्रकार से फल तो मिल ही गया।
वो जो कर्मों का परिणाम होगा वो एक अलग बात है, वो तो नियमानुसार होगा, लेकिन हम अभी ही आनंद भोग लिए। सीधे सीधे कोई सोचे कि मैं फलासक्त ना रहूं, परिणाम की आसक्ति से, मोह से मुक्त हो जाऊं, जरा कठिन काम है। हो सकता है वो फिलॉसफिकल ढंग से सोचने लगे, दार्शनिक सिद्धांत की भांति, लेकिन उससे कुछ हल नहीं होगा। निष्काम कर्मयोग की बात हमारे देश में हजारों साल से चल रही है। उसका एक सरल सा सूत्र हो सकता है, निष्काम होने का। सीधा सीधा प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे जीवन के सभी कर्म कामना से प्रेरित होते हैं। उनका मोटिवेशनल फैक्टर ही कामना है। हमारे भीतर कोई इच्छा होती तब हम कर्म करते हैं, बिना इच्छा के तो कोई कर्म हम करते नहीं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत उदाहरण हैं। छोटे बच्चे खेलते कूदते भाग दौड़ करते, उसके पीछे कोई इच्छा नहीं होती। फिर बड़े हो जाएंगे, फिर खेल कूद भी करेंगे तो उसमें फलासक्ति होगी, प्रतियोगिता होगी, दूसरे से तुलना होगी, हार जीत की भावना आ जाएगी। लेकिन छोटी उम्र में वो जो भाग दौड़ कर रहे थे उसमें ना तो कोई प्रतियोगिता थी, ना हारने जीतने का कोई सवाल था, बस ऊर्जा का अतिरेक था। ऊर्जा प्रकट हो रही थी खेल कूद में। कभी कभी बड़े होकर भी हम इस प्रकार का अनुभव करते हैं, गीत गाते हुए कि नृत्य करते हुए, कि कभी खेलों में संलग्न होकर, कि कोई और सृजनात्मक कार्य, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, या कभी घर की सफाई का मूड आ गया और बड़े मगन होकर सफाई कर रहे हैं, लौलीन हो गए, तल्लीन हो गए और उस कर्म का ही मजा ले रहे हैं। उन क्षणों में हम वर्तमान में होते हैं। वो क्षण बड़े रसपूर्ण होते हैं और उसमें हमें भविष्य की आकांक्षा नहीं रह जाती। निश्चित रूप से कर्म का परिणाम तो होगा, आप सफाई कर रहे हैं तो घर की सफाई तो होगी होगी, लेकिन इस समय वह लक्ष्य नहीं है। आप शौक से बागवानी कर रहे हैं, बगीचे में पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये अपने आप में ही पर्याप्त है। निश्चित रूप से आप जो बोएंगे उसकी फसल तो आएगी, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन जब आप बगीचे में काम कर रहे हैं, आपने उस काम का पूरा मजा ले लिया। उन क्षणों में आप भविष्य के आने वाली फसल से प्रेरित नहीं थे। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कि शाम को सुंदर सूर्यास्त देख रहे हैं, कि स्विमिंग कर रहे हैं, कि जॉगिंग करने का या दौड़ने का शौक है और अपना शौक से कोई कर्म कर रहे हैं। किसी को खाना पकाने का शौक है और अपनी मौज से वो खाना बना रहा है। उसने बनाने का मजा ले लिया। निश्चित रूप से इतने आनंद भाव से वो जो बनाएगा वह स्वादिष्ट ही होगा, इतने प्रेम से वह बना रहा है, वह अच्छा ही होगा। लेकिन वो एक अलग बात है, कभी कभी हो सकता है ना भी बने अच्छा, लेकिन वो एक गौण बात है। बनाने का रस तो अपने आप में उसने भोग ही लिया। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन को कि फलासक्ति रहित हो जाओ, निष्काम कर्मयोगी बनो, यह बात सुनने में थोड़ी कठिन सी लगती है, क्योंकि हमारे भीतर सहज सवाल उठता है कि हम तो कोई भी कर्म करते हैं तो फल प्राप्ति के लिए ही करते हैं, वही हमारा मोटिवेशनल फैक्टर है, वरना हम करेंगे ही नहीं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं जिनको हम सृजनात्मक गतिविधियां कहते हैं, क्रिएटिव एक्ट्स। वास्तव में वो ऐसे ही हैं जिनका कि कोई उपयोग नहीं है, कोई यूटिलिटेरियन वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत आनंददायी हैं। हमें अपना ज़्यादा जीवन उन चीज़ों में लगाना पड़ता है जो आजीविका कमाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए, उनकी यूटिलिटेरियन वैल्यू है।
चाहे हमें उसमें रस नहीं भी आ रहा, फिर भी मजबूरी में हमें करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ नॉन यूटिलिटेरियन वैल्यू के आनंददायी कर्म करने का मजा ना आता हो। कभी ना कभी तो आता ही है। कभी कुछ नहीं, आप अपने मित्रों के साथ गपशप ही कर रहे थे, फिजूल की बातें हो रही थी, ऐसा नहीं कि इसका कुछ लक्ष्य है, लेकिन आप मगन थे उसमें और एकदम रिफ्रेश हो गए। वास्तव में इस बीच आपने निष्काम कर्म किया, इसलिए आप इतने रस विभोर हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं कि फिर कब मित्रों से मुलाकात होगी, दोबारा फिर गपशप का वो माहौल, मजेदार माहौल बने। इसकी कोई यूटिलिटेरियन वैल्यू नहीं थी, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, अपने आप में मजा ले रहे थे। तो हम सबको छोटे मोटे अनुभव हैं इस बात के, और जब हम आनंदित होते हैं, हमारे भीतर चूंकि अहंकार भी नहीं होता, फल की आसक्ति भी नहीं होती, भूत भविष्य का भी कोई प्रश्न नहीं होता, और उन क्षणों में हम निरअहंकारी होते हैं। खासकर कुछ ऐसे काम जो आप एकांत में रस विभोर हो जाते हैं। स्नान करते हुए आप अपने बाथरूम में गीत गुनगुना रहे हैं, इससे आपको कोई इनाम मिलने वाला है, कोई पुरस्कार मिलेगा, पद्मश्री मिल जाएगी? नहीं, आप मजा ले रहे हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, अपने आप में आप मगन हैं। इसका कोई परिणाम से लेना देना ही नहीं है। ये गाना अपने आप में ही आनंददायी है। तो दो प्रकार की चीजें हो गई जीवन में, एक उपयोगितावादी कर्म और एक आनंददायी कर्म। हमारा जीवन ज्यादातर उपयोगी कर्मों से भरा हुआ है, जिनको हम कर्तव्य समझ के करते हैं, उनमें हमें कोई रस नहीं आता और जिंदगी को हम बोझ जैसी ढोते रहते हैं, रस बिल्कुल नहीं। और दूसरे हैं रसपूर्ण कर्म। संभवतः इनका कोई उपयोग नहीं है। इसी व्यक्ति को जो बाथरूम सिंगर है, मंच पे खड़ा कर दिया जा, माइक पकड़ा दिया जाए, कहा कि अब गाओ, इन सज्जन का गला सूखने लगेगा, पैरों में कंपन आ जाएगा, गीत की लिरिक्स भूल जाएंगे। क्या हुआ? अब ये तनाव में आ गए, अहंकार आ गया। 50 आदमी बैठे हैं, क्या कहेंगे? तालियां बजेंगी कि हुटिंग होगी? बाथरूम में बड़े मजे से गा रहे थे, बिल्कुल रिलैक्स्ड। तो इसको समझना, जब हम रिलैक्स्ड हैं तो हम अहंकार से मुक्त हैं, और तनाव का मतलब है हम अहंकार केंद्रित हो गए। तो हम सब छोटी मोटी घटनाओं को जानते हैं जहां हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें धीरे धीरे एक प्रक्रिया अपनानी है कि उन घटनाओं में जो रस आता है, जो रिलैक्सेशन होता है, वो निरअहंकारिता का होता है। इस बात को समझकर हम धीरे धीरे उसको अन्य जगह भी अप्लाई करना शुरू करें। आरंभ में हो सकता है आपको कठिन लगे कि कैसे होगा, चलो कहीं से शुरुआत करके देखें, और आप पाएंगे कि कठिन नहीं है। जितना कठिन हमने सोचा था उतना कठिन नहीं है, ये हो सकता है। मैं अपने जीवन की एक घटना याद करता हूं। जब मैं हॉस्पिटल में जॉब किया करता था, तो मेरे निवास स्थान से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर थी हॉस्पिटल। मुझे पैदल चलने का शौक है। सुबह शाम मैं पैदल चलने का खूब मजा लेता था। अक्सर अगर बहुत तेज धूप ना हो तो फिर मैं पैदल ही अस्पताल भी जाता था। लेकिन एक बार मैंने गौर किया कि जब मैं ड्यूटी पर जाता हूँ, मेरी चाल में वो मस्ती नहीं होती, और यही सड़क है, यही वृक्ष हैं किनारे के, वही दृश्य है, वही मेरे पैर हैं, चलने की प्रक्रिया वही की वही है। सुबह तो मैं इतना मजा लेता हूं, कई बार आफ्टर डिनर रात को निकल जाते थे पैदल, खूब मजा लेते थे। जैसे ही यह बात ख्याल आई, मैं रुक गया क्षण भर को,
और मैंने सोचा चलो अभी से मैं ऐसा चलता हूं कि ड्यूटी करने, नौकरी करने नहीं जा रहा हूं, पैदल घूमने निकला हूं। और ये ख्याल आते से ही जैसे चलने की प्रक्रिया क्वालिटेटिव रूप से बदल गई। अब इसको फिजिकली तो नहीं नाप सकते, बाहर से तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, लेकिन भीतर से भाव दशा बदल गई। मैं मजा लेते लेते अस्पताल पहुंचा। फिर मुझे दूसरा ख्याल आया कि क्या मैं मरीजों को देखते हुए भी मजा ले सकता हूं। पहले दिन थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी मजा लिया, फिर चूक गए, पुराना पैटर्न हावी हो गया, फिर सीरियस हो गए। फिर ख्याल आया रे मैं चूक गया। फिर एक पेशेंट को मैंने खूब आनंद भाव से देखा, फिर गंभीरता ने घेर लिया। लेकिन मैंने सोचा अब इसमें सूत्र तो पकड़ में आ गया। अगर आज दिन भर में 3-4 बार ऐसा हो गया कि मैं बहुत आनंद भाव से मरीज से बातचीत किया, दवाई लिखी, तो धीरे धीरे इसको और बढ़ा सकते हैं फिर। और धीरे धीरे मैंने पाया कि वो बढ़ गया। तो अपने भीतर की बात है, बाहर तो कोई बाधा है नहीं, बाहर तो परिस्थिति वैसी रहेगी जैसी है, लेकिन हमारी भावदशा, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया। और मैंने पाया कि ड्यूटी करने से जो थकान आती थी वो थकान आनी बंद हो गई। ये तो हमारी सोच थी ना कि हम कोई गंभीर काम कर रहे हैं, कि नौकरी कर रहे हैं, सैलरी मिलेगी इसलिए कर रहे हैं। तो सैलरी तो अभी भी मिलेगी, हम प्रसन्न भाव से क्यों नहीं कर सकते? इसमें कौन रोक रहा है? इसमें कोई सैलरी कम थोड़ी हो जाएगी खुशी खुशी करने से। एक बात समझ में आ गई कि हर चीज को हम खुशी खुशी कर सकते हैं। जिनको हम कर्तव्य रूपी कर्म कह रहे थे उनको भी कर सकते हैं। जब करना ही है तो फिर मजे से ही कर लो। और धीरे धीरे वह चीज जीवन के विविध आयामों में फैलती चली गई और हर जगह से एक निर्भरता, हल्कापन आने लगा। सब क्रियाएं अहंकार केंद्रित ना होकर आनंद केंद्रित हो गई और अनजाने में निष्काम कर्म योग का एहसास होने लगा। ऐसा मैंने सोच के नहीं किया था कि इससे कोई निष्कामना फलित हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो गया कि फलाशक्ति ना रही, या रही तो गौण रही, नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी बात वर्तमान का कर्म हो गया, उसका एंजॉयमेंट। तो हम सबको थोड़ी बहुत झलक है, थोड़ा बहुत हमें ख्याल है ये कैसे होता है। समझो अभी हम ओशो का प्रवचन सुनने बैठेंगे, आनंद भाव से ही सुनेंगे, सुनते ही हैं और इसलिए हम इतना उसमें रसपूर्ण हो पाते हैं। फिर हम गीत के संग नाचेंगे। मैं नहीं समझता यहां कोई प्रोफेशनल सीखे हुए डांसर बैठे हुए हैं, फिर भी अपन सब नाच लेते हैं, हाथ पैर हिला लेते हैं। ठीक है, ढंग से नहीं होगा, कोई बात नहीं। हम अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना किसी को देख रहे हैं, हम अपने भाव में मगन हैं। शायद नृत्य अच्छा ना हो नर्तकों की दृष्टि से, लेकिन हमारे लिए दूसरी बात है, हम उसमें आनंद विभोर हो रहे हैं। ठीक उसी भाव से ध्यान के लिए हम जो भी करते हैं उन सबको वैसा ही करिए। ऐसा नहीं कि इससे निर्वाण घटित हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, फिर तो आप टेंशन में आ गए। फिर निर्वाण कुछ घटित नहीं होने वाला। वाण आपको लगे गया, छिद गया कामना का वाण। आप जितने रिलैक्स्ड होंगे, प्रसन्न होंगे, अभी यहीं में होंगे, उतने शीघ्र बात बन जाती है। और जितने हम तनावग्रस्त और लक्ष्य केंद्रित हो जाते हैं, हम कामना युक्त हो जाते हैं और तब बात नहीं बनती। तो हम क्या कर रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे कर रहे हैं। उसके पीछे की पृष्ठभूमि, भाव भंगिमा क्या है।
कर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकर्ता भाव से करें, और अकर्ता भाव शब्द कठिन है, मुझे तो कठिन लगता है। आनंद भाव शब्द एकदम सरल है, समझ में आता है। अकर्ता भाव अपने आप हो जाएगा परिणाम स्वरूप। हम आनंद भाव से करें, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी जानते हैं, छोटे मोटे रूप में तो हम जानते हैं। तो इसको जानबूझ के अप्लाई करें और वो हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। और जब एक बार हमें आनंद आने लगता है, फिर उसमें ही एक मैग्नेटिक पुल, एक चुंबकीय आकर्षण है कि जिस चीज़ में हम रस विभोर होते हैं, हम बार बार उस तरफ और आकर्षित होते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ झलक मिल जाए, फिर आप पाएंगे वाह क्या बात, अब तो वो अपने आप ही हमें खींचने लगा।